तारीख में कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो तख्त पर नहीं बैठते मगर तख्तों की नींद हराम कर देते हैं। ऐसे ही एक फकीर की कहानी है जिसका नाम किसी सरकारी किताब में नहीं, जिसका कोई कब्र या निशान नहीं और जिसकी तस्वीर कभी नहीं बनी, मगर बादशाह उसे याद रखते थे, वजीर उससे डरते थे और अवाम उसे या तो वली कहते थे या पागल या सबसे खतरनाक इंसान। ये शहर अपनी ताकत पर फख्र करता था। दरवाजे सोने से आरास्ता थे, बाजार दौलत से भरे और किले की दीवारें इतनी मजबूत कि किसी को यकीन था यह सल्तनत क़यामत तक कायम रहेगी। बादशाह आदिल कहलाता था, मगर अदल सिर्फ तख्त के करीब रहता, गलियों तक पहुंचते पहुंचते वो हुक्म बन जाता था। इसी शहर के बाहर एक पुरानी खानकाह के खंडरात में एक फकीर बैठ गया। ना उसके पास कोई सामान था, ना मुरीद, ना तारुफ, सिर्फ एक चादर, एक मिट्टी का प्याला और आंखें जो सामने देखें तो इंसान खुद को देखने लगता। शुरू में किसी ने तवज्जो ना दी, मगर एक दिन बाजार के अंदर एक शोर उठा। बीच फकीर ने कहा, ये शहर मजबूत नहीं, ये सिर्फ खामोश है। बस यही जुमला, ना नारा, ना आवाज, ना बगावत। मगर उस दिन के बाद लोग बेचैनी महसूस करने लगे। खामोशी और मजबूती क्या एक जैसी चीजें हैं? ये सवाल सबके दिलों में जागजीन हो गया। फकीर ने ना दर्स दिया, ना खानकाह बनाई, ना मुरीद जमा किए। वो कभी शहर के दरवाजे पर, कभी कब्रिस्तान में, कभी महल की दीवार के साए में बैठा रहा। हर जगह सिर्फ एक जुमला कहता जो सुनने वाले को अंदर से हिला देता। वजीरों ने बादशाह को बताया कि एक फकीर है जो ना बगावत करता है, ना अवाम को उकसाता है, मगर उसके अल्फाज लोगों के दिलों में सवाल जागाते हैं। बादशाह हंसा। एक फकीर? सल्तनतें तलवार से गिरती हैं, अल्फाज से नहीं। यही वो लम्हा था जब तारीख ने करवट ली। पहली पेशगोई कुछ यूं थी, ये तख्त 3 साल पूरा नहीं करेगा अगर अदल को हुक्म के नीचे रखा गया। लोग सहम गए। ये बगावत नहीं थी, ये ऐलाने जंग भी नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो दिलों में जा बैठती है। आखिरकार फकीर को महल लाया गया। लोगों को तवक्को थी कि अब वो टूट जाएगा, खामोश हो जाएगा या रहम की भीख मांगेगा, मगर वो वैसा ही रहा, सादा, खामोश, मुतमईन। मुहाफिजों ने महसूस किया कि वो किसी इंसान को नहीं बल्कि एक आईने को घेरे खड़े हैं। महल के अंदर बादशाह ने फकीर को देखा और पहली बार उसकी आंखों में ना बगावत देखी, ना खौफ, सिर्फ गहरी पहचान, जैसे फकीर उसे बरसों से जानता हो। ये पहचान बादशाह के दिल में सवाल पैदा कर गई जो किसी वजीर ने कभी पैदा नहीं किया था। फकीर को शहर से निकल जाने दिया गया, मगर शहर की फजा बदल गई थी। हवा भारी हो गई, लोग बेचैन, बाजार और महल की खामोशी ज्यादा महसूस होने लगी। दूसरी पेशगोई भी आधी पूरी हुई। सल्तनत अपने मुहावजों से जख्मी होगी और यूं हुआ कि एक वजीर ने गद्दारी की, एक सिपा सालार में फैसले बदल दिए और अदालत में अदल कमजोर पड़ गया। तीसरी पेशगोई दरवेश ने लफ्जों में ना कही, सिर्फ खामोश रहा और यही खामोशी सबसे बड़ी पेशगोई बन गई। चंद दिन बाद शहर में अजीब रात आई, मगर परचम हिल नहीं रहे थे। निगहबान जाग रहे थे मगर कुछ देख नहीं पा रहे थे। इसी रात महल में आग लगी, एक वजीर कत्ल हुआ और दरवेश कहीं नजर ना आया। सुबह हुई, दरवेश गायब था, ना दरख्त के नीचे, ना शहर के दरवाजे पर, ना कब्रिस्तान में। लोगों ने कहा वो शहर छोड़ गया है, कुछ ने कहा उसे मार दिया गया और कुछ ने आहिस्ता कहा वो वक्त में दाखिल हो गया है। बादशाह अकेला हो गया, ना मुशीर पर एतमाद रहा, ना मुहाफिज पर,
ना अपने फैसलों पर। रातों को जागता और खुद से सवाल करता, क्या सल्तनतें वाकई तलवार से बचती हैं या सच के ना सुनने से गिरती हैं? 3 साल मुकम्मल होने से पहले खजाना खाली होने लगा, फौज बिखर गई और सूबे खामोशी से अलग होने लगे। तख्त मौजूद था मगर हुक्म बाकी नहीं रहा था। लोग कहते थे सल्तनत खड़ी है मगर जिंदा नहीं। कुछ दावा करते हैं कि बादशाह ने आखिरी दिनों में शहर के बाहर फकीर को देखा, वही चादर, वही आंखें, कभी भी कुछ नहीं कहा, बस बादशाह को देखा और बादशाह ने सर झुका लिया। ये मुलाकात कभी साबित नहीं हुई मगर 80 दिन बादशाह ने ताज उतार दिया। मौरखीन ने इस फकीर का जिक्र छोड़ दिया या मबहम रखा, क्योंकि जिस शख्स के पास ना फौज हो, ना तख्त, ना लक़ब, वो तारीख के उसूल तोड़ देता है। उसके अल्फाज और चेहरे जिंदा रहे, नाम मिटा दिया गया। लोग आज भी कहते हैं ये शहर मजबूत नहीं, ये सिर्फ खामोश है। वो फकीर ना वली साबित हुआ, ना पागल, ना बागी। वो सिर्फ एक आईना था। आईनों का काम फैसले करना नहीं, चेहरे दिखाना होता है। बादशाह लरसते हैं अल्फाज से नहीं, बल्कि उस सच से जो वो सुनना नहीं चाहते। और यही ताकत है जिसने बादशाहों को हिला दिया। मगर फकीर खुद तारीख से गायब हो गया, सिर्फ असर बाकी रह गया, खामोश मगर लाजवाल। उस इलामती कहानी के दरवेश और बादशाह को आप जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी मजीद कहानियां सुनने को मिलती रहे।